हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 13 में संधारित्र का आवेशन, अनावेशन या इसी को निरावेशन कहते हैं, यानी डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो इससे पहले पढ़ने से स्टडी करने से पहले आप पिछला मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 12 देखिएगा। उसमें आपका चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का है और ये यहाँ पे हम देख रहे हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी कि उस वाले कंडीशन में था चार्जिंग वाले में कि आपको संधारित्र को कैसे चार्ज किया जाता है, और अब इस वाले कंडीशन में हम स्टडी करेंगे कि संधारित्र को हम कैसे डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है, तो उस वाले में था क्या कि एक बैटरी थी, बाकी आपका एक LCR सर्किट था, CR सर्किट सॉरी। तो यानी कि वो बैटरी से थ्रू आपका कनेक्टेड था। ठीक है, लेकिन आपको जब आपको संधारित्र को डिस्चार्ज करनी है तो बैटरी की क्या जरूरत है। ठीक है, तो बैटरी यहाँ पे यूज नहीं करते हैं हम, बस आपका एक प्रतिरोध लेते हैं, यानी रेजिस्टेंस लेते हैं, कैपेसिटर। इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़कर हम कैपेसिटर को हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैटरी ना लगाना। ठीक है, बैटरी की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि चार्ज करने के लिए बैटरी की आवश्यकता होती है, लेकिन डिस्चार्ज करने के लिए हमें बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे एक आपका कैपेसिटर है C और एक आपका रजिस्टर आपका प्रतिरोध यानी R। ठीक है, अब जिसमें आपका I धारा बह रही है, यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है आपका Q0/C है। ठीक है, तो इनिशियली हम मान लेते हैं कि जो ये आपका कैपेसिटर है फुल चार्ज है। ठीक है, हमें डिस्चार्ज करना है तो मान लेते हैं कि कैपेसिटर आपका क्या है, फुली चार्ज है। ठीक है, तो जहां पर अगर फुली चार्ज है तो इस कैपेसिटर पे जो हो आपका इस वाले में प्लस और यहाँ पे माइनस। तो अगर फुल्ली चार्ज है तो मान लेते हैं उसमें Q0 आवेश है, चार्ज है, तब यहाँ पे प्लस Q0 आवेश और यहाँ पे माइनस Q0 आवेश। ठीक है, यानी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होने पर आपका मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका Q0 चार्ज प्लस Q चार्ज है और यहाँ पे माइनस Q0। ठीक है, तो ये जो फुली चार्ज है तो ये Q0 आपका मैक्सिमम चार्ज कहलाता है। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम चार्ज कहलाता है क्योंकि ये फुली चार्ज है, इस समय आपका फुली चार्ज है। और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपका कितना है, Q0/C। ठीक है, तो किसी समय मान लेते हैं यहाँ पे आपका जो विभवांतर है मान लेते हैं 0 है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो विभवांतर है यानी पोटेंशियल है 0 है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपका कितना होगा, यहाँ पे इस वाले प्लस Q आवेश में इस पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपका Q0/C होगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल आपका क्या है, 0 है। तो संधारित्र यानी कि यहाँ पे आपका कितना होगा पोटेंशियल, Q0/C। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर कैपेसिटर ऑफ फुल्ली चार्ज। ठीक है, ये फुल्ली चार्ज है जिसपे आपका प्लस Q0 और माइनस Q0 चार्ज आपका यहाँ पे सेपरेट है। ठीक है, और ये आपका अधिकतम चार्ज कहलाता है T=0 पे, यानी इनिशियली हम मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q/Q0, तो Q आपका क्या है, Q0 मान लिए हैं जब ये फुल्ली चार्ज है। ठीक है, तो जो करंट है आपका इस डायरेक्शन में प्लस से यहाँ पे प्रतिरोध यानी कि R रेजिस्टेंस जो है आपका इससे होते हुए आपका फिर माइनस वाली प्लेट की ओर चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो जैसे जैसे आपका ये आपका करंट फ्लो होगा वैसे वैसे आपका यहाँ पे यहाँ से प्लस जाएगा, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है अपोज करेंगे। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पे जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस डायरेक्शन में होंगे, यानी कि मोशन ऑफ करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन किधर मूव होंगे, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो कहने का मतलब है डिस्चार्ज करने के लिए तो यहाँ से जब प्लस चार्ज करेगा और यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन आपका माइनस यानी कि इस डायरेक्शन में चलेगा, तो ये दोनों को एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये यहाँ से इसको ढकेलेगा और ये इसको ढकेलेगा, यानी कि दोनों आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे, जिससे आपका यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपका कम होगा।
तो जैसे जैसे आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वैसे आपका यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आएगा और यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन अपोज करेगा, जिससे आपका जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होना कंटिन्यू चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब डिस्चार्ज होने लगता है तो इसका जो एनर्जी है, ठीक है, अब एनर्जी है तो कहाँ पे आप कहोगे कि एनर्जी इसका भी खपत होती है, तो कहाँ पे खपत होती है, तो ये आपका एनर्जी जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इस वाले रेजिस्टेंट पे आके पूरा आपका एनर्जी इसी में लॉस हो जाती है, जिससे आपका ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। यानी कि इस डायरेक्शन में अगर करंट आ रहा है, इस प्लस जो प्लेट है आपका, इससे प्लेट अगर जा रही है करंट, तो यहाँ से जो आपका करंट है यानी कि ये इलेक्ट्रॉन है मूव यहाँ से ऐसे करेंगे, तो इस अपोजिट डायरेक्शन में तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका धीरे धीरे जो कैपेसिटर है आपका क्या होगा, डिस्चार्जिंग कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, और ये तब तक होता रहेगा जब तक ये फुल्ली डिस्चार्ज नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका सिचुएशन था, कंडीशन था कि इसका जो अब डिस्चार्ज कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल था आपका Q0/C था। ठीक, अब इस सर्किट में हम ओम्स लॉ लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ओम्स लॉ लगाते हैं तो हमको करंट पता चलेगा कि करंट आपका कितना है। ठीक है, आपका तो जो आवेश है आपका मैक्सिमम आवेश, अगर कैपेसिटर चार्ज है तो वहां पे आपका मैक्सिमम आवेश कितना लिए हैं, आपका Q0 है। ठीक है, अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से जो करंट आ रही है तो करंट कितना आ रही है। ठीक है, करंट कितना है हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका मान लेते हैं I करंट आ रही है, तो ये आपका जब यहाँ से चलेगा तो धीरे जब इलेक्ट्रॉन जब करंट यहाँ से चलेगा और इस वाले प्लेट के थ्रू आपका आएगा, तो यहाँ से धीरे धीरे आपका जैसे जैसे करंट जाएगा वैसे वैसे आपका ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपका कम होगा, जिससे आपका कैपेसिटर भी डिस्चार्ज होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे करंट निकलेगा वैसे वैसे आपका ये इलेक्ट्रॉन अपोज करेगा, उस वाले कंडीशन में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस कैपेसिटर का दोनों का क्या होगा, घटता जाएगा, यानी कि कम होता जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ओम्स लॉ लगाते हैं इस सर्किट में। ठीक है, तो आई डायरेक्शन आपका आई का इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन को हम ऐसे आप ओपन कर लेते हैं इस सर्किट को, तो प्लस Q है और यहाँ पे माइनस Q है। इनिशियली मान लेते हैं यहाँ पे जो पोटेंशियल था आपका कितना है, V है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है आपका Q0/C है। ठीक है, प्लस वाले में Q0/C है पोटेंशियल डिफरेंस, और इस वाले आपका मान लिए हैं आपका कितना है, V है, आपका एक रजिस्टर्ड R है। ठीक है, तो आप ओम्स लॉ बाय ओम्स लॉ जानते हैं, यानी कि I बराबर होता है V/R। ठीक है, कोई भी अगर सर्किट है जिसमें विभवांतर V हो, प्रतिरोध R हो, तो वहां पे जो I होती है V/R होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो V है तो Q0/C और दूसरे टर्मिनल पे कितना है, 0। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे, विभवांतर जो आपका Q0/C माइनस जो पोटेंशियल दूसरे से टर्मिनल पे आपका 0/R, यानी कि जो I का वैल्यू आ गया Q0/RC, यानी कि ये ही आपका मैक्सिमम करंट कहलाता है। ठीक है, मैक्सिमम करंट, तो ये आपका मैक्सिमम चार्ज है और ये आपका मैक्सिमम करंट है जब कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज है उस कंडीशन में। ठीक है, तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों कंडीशन में, ठीक है, चार्जिंग हो यानी कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बोथ कंडीशन में जो करंट होता है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, चाहे चार्जिंग का कंडीशन हो चाहे आपका डिस्चार्जिंग का यानी आवेशन हो चाहे निरावेशन हो, दोनों कंडीशन में जो आपका आई यानी कि धारा होती है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि दोनों जो आपके कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जो आपका धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों की दिशा की क्या होती है, विपरीत होती है, जिससे आपका जो आई होता है आपका कम होता है, यानी कि धीरे धीरे आपका जो करंट होता है फ्लो होने लगता है, यानी कि कम होने लगता है। जैसे यहाँ पे अगर आपका पहली बार में यदि 2 एम्पियर की धारा यदि बह रही है तो दूसरे यदि 4 एम्पियर की धारा बह रही है तो दूसरे कंडीशन में 2 की आएगी फिर 1 की आएगी, तो धीरे धीरे क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है कैपेसिटर का कम होगा, जिससे आपका यहाँ पे क्या होगा,
कैपेसिटर जो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और जब हम अगर चार्जिंग वाले कंडीशन में देखें तो चार्जिंग वाले हमने क्या किया था, बैटरी से किया था। तो बैटरी से जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे थे वो कैपेसिटर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उसके क्या थे, अपोजिट। तो वहां भी कंडीशन क्या थी कि वहां भी आपका जो धारा था यानी करंट था क्या हो रहा था, मतलब कि डिक्रीज हो रहा था। और यहाँ पे क्या है, यहाँ भी आपका प्लस, आपके प्लस टर्मिनल से चल के माइनस टर्मिनल तक आता है। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी माइनस टर्मिनल यानी इस डायरेक्शन में होगी प्लेट से, तो ये दूसरों को क्या करेगा, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या कहते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, यानी कि इससे कम करने के लिए। तो आपका धारा भी क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, अब यानी कि दोनों कंडीशन में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन होता है, जिसके कारण आपका जो आई यानी कि जो करंट भी वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो फिर से देख लीजिएगा, जब कैपेसिटर आपका चार्ज है, फुल्ली चार्ज है, तो फुली चार्ज है तो वहां पे मान लेते हैं आपका प्लस क्यू नॉट आवेश, और इस वाले प्लेट पे माइनस क्यू नॉट आवेश। ठीक है, मान लेते हैं किसी टाइम पे t इक्वल टू 0 पे जो विभवांतर है यहाँ पे आपका कितना है, पोटेंशियल यहाँ पे टर्मिनल पे 0 मान लेते हैं, और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपका कितना है, क्यू नॉट अपन सी। अब ओम्स लॉ हम लगा देते हैं इस वाले सर्किट में। तो किसी भी सर्किट का यदि हमको किसी भी सर्किट का प्रतिरोध R हो और विभवांतर V हो तो उस वाले तो वहां पे जो I होती है I इक्वल टू V इंटू R है। तो इस वाले सर्किट हमने ओपन सर्किट बना दिया इसका। तो ओपन सर्किट बनाने के बाद यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू नॉट, ठीक है, क्यू नॉट मान लीजिए है इस वाले सर्किट को। तो यहाँ पे जो विभवांतर आपका है क्या है, 0 है, और इस प्लस वाले पे क्या है, क्यू नॉट अपन सी। तो यहाँ आपका कितना आ गया, मैक्सिमम करंट ये, यानी कि जब आपका डिस्चार्ज है जब कैपेसिटर, तो वहां पे जो मैक्सिमम करंट है आपका क्यू नॉट अपन RC होगा। और ये जैसे जैसे आप यहाँ से करंट निकलेगा वैसे वैसे ही आपका जो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा, जिससे आपका कैपेसिटर भी क्या होगा, डिस्चार्ज कंडीशन में होने लगेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं T इक्वल टू T, यानी कि किसी समय T पर आपका जो आवेश है Q हो जाता है। ठीक है, किसी समय हम T, यहाँ पे जो था इनिशियली T इक्वल टू 0 था। अब मान लेते हैं कि यहाँ से कुछ जो करंट है पास हुई। ठीक है, अगर यहाँ से मान लेते हैं कुछ करंट आपका पास हुई और वहां पे जाके आवेश तब आपका कितना हो गया, Q। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि करंट कैसे आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मान लेते हैं T इक्वल टू 0 पे आपका आवेश Q नॉट था, यानी फुल्ली चार्ज वाले कंडीशन में। अब हम मान लेते हैं कि जो करंट है मान लेते हैं T समय में आपका Q आवेश यहाँ पे टर्मिनल पे आ जाता है, यानी कि T समय में हमें प्लस Q, इस वाले प्लेट में प्लस Q और यहाँ पे माइनस Q आ जाता है। तब इसमें हम ओम्स लॉ लगाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, I इक्वल टू Q अपन RC। ठीक है, यहाँ पे हम ओम्स लॉ लगाएंगे तो Q नॉट की जगह पे कितना हो जाएगा, RC। ठीक है, इसका कहने का मतलब कि जब हम I को मतलब T इक्वल टू 0 पे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, T इक्वल टू 0 पे हमें कितना मैक्सिमम आपका Q नॉट क्या है, मैक्सिमम चार्ज है। ठीक है, T इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम चार्ज था, तो वहां पे मैक्सिमम करंट आपका कितना था, Q नॉट अपन RC। अब हम कह रहे हैं कि T इक्वल टू T पे आपका जो चार्ज है कितना हो गया है, Q हो गया है। तो Q हो गया है तो Q अपन RC, यानी पहले Q नॉट था अब Q हो गया, यानी कहने का मतलब कि चार्ज जो है आपका डिक्रीज हो रहा है। इससे आपका क्लियर हो गया कि आपका चार्ज क्या है, डिक्रीज हो गया, क्योंकि पहले यानी कि चार्ज आल्सो डिक्रीजेज, यानी कि चार्ज डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इनिशियली जो मैक्सिमम चार्ज था Q नॉट था और आफ्टर टाइम T इट डिक्रीज यानी Q, यानी कि पहले यानी कि T समय पश्चात में आपका कितना डिक्रीज होके हो गया, Q। ठीक है, यानी कि इससे क्लियर हो गया कि जो चार्ज है आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो गया है। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है और चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट यानी I, जो चार्ज यानी कि Q, ये दोनों कंडीशन में, ठीक है,
दोनों कंडीशन में, चाहे वो आवेश का निरावेशन हो चाहे आवेशन है, दोनों कंडीशन में आपका क्या होता है, डिक्रीज करता है। उसमें क्या था, बैटरी से हमने कर रहे थे तो संधारित्र के जो प्लस और क्यू आवेश है, तो बैटरी से जो आवेश जा रहे थे और यहाँ से जो आवेश आ रहे थे, ठीक है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट था। जितना आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा उससे ज्यादा आपका यहाँ पे आवेश क्या हो रहा था, इस डायरेक्शन में आ रहा था, जिससे आपका वहां पे जो कैपेसिटर था फुल धीरे धीरे चार्ज हो रहे थे, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या है, यहाँ से जब आई आपका जा रही है प्लेट से, तो इस वाले डायरेक्शन से आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जिसके कारण आपका करंट आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे जो आपका आवेश भी है क्या है, धीरे धीरे इस प्लेट से हट के इस प्लेट पे धीरे धीरे आना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे डिस्चार्जिंग का कंडीशन होने लगता है, ठीक है। यानी एक स्थान से जाएगा तो दूसरे में जब जाएगा तो धीरे धीरे कमी आ जाती है, जिससे यानी कि आपका संधारित्र क्या होता है, कम होता है। यानी कहने का मतलब कि दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो डिस्चार्जिंग हो चाहे वो चार्जिंग हो, दोनों कंडीशन में आपका जो चार्ज यानी क्यू या करंट आपका आई, ये दोनों कंडीशन में क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। इससे आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं, जब वहां पे जो चार्जिंग वाले कंडीशन में था कि बैटरी का जब हो रहा था तो जो आपका करंट था, ठीक है, तो हम वहां पे चार्जिंग कंडीशन यानी कि जो कैपेसिटर था चार्ज हो रहा था, जिससे आई आपका घट रही थी। यहाँ पे जो आपका कंडीशन है डिस्चार्जिंग का है, तो जो आई है आपका यानी करंट को मतलब यहाँ पे घट रही है, तो हम करंट को यहाँ पे माइनस के शो करेंगे, करंट को dq/dt, ठीक है। यानी करंट जो है डिस्चार्जिंग कंडीशन में है, यानी कि यहाँ पे जो करंट है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी कि डिस्चार्ज हो रही है। तो धीरे धीरे आपका क्या करंट क्या होगी, कमी होगी। वहां पे जो था आपका आवेशन वाले कंडीशन में, चार्जिंग वाले में, तो वहां आपका क्या हो रहा था, चार्ज हो रहा था, कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो जिससे आपका जो आई है हम क्या लेंगे, निगेटिव साइन लेंगे, ठीक है। यानी कि I इक्वल टू माइनस dq/dt ले लेते हैं, ठीक। तो I इक्वल टू q/RC, ठीक है, तो इसके स्थान पे माइनस dq/dt रख देते हैं। अब यहाँ से मैथमेटिकल पोर्शन चालू हो जाता है, तो q/RC दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं। आपका ये हो गया log बेस e q माइनस CR इसका t यानी कि 1 इंटू dx इंटू dx तो प्लस के का वैल्यू कांस्टेंट यानी कि t इक्वल टू 0 पर और q इक्वल टू q0 पे, यानी कि जब फुल्ली चार्ज है उस वाले कंडीशन पे हमने इसमें अप्लाई किया, तो जो k का वैल्यू आ गया आपका कितना आ गया, log e इंटू q0, ठीक है। तो इस वाले k का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपका आ जाएगा log e q माइनस 1/CRT प्लस k। इस साइड में देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपका आ गया log e माइनस टी प्लस लॉग ई, तो ये आपका log a माइनस बी बन जाएगा, तो q/a/b हो जाएगा। तो q इंटू क्यू ई के पावर माइनस लॉग इस साइड आएगा तो e के पावर माइनस c/t, तो q0 इक्वल टू e के पावर माइनस t/cr, ठीक है। तो यही आपका क्या है, जब आपका कैपेसिटर अगर चार्ज होता है, अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, ठीक है, तो अपने Q0 जो ये आपका क्या है, मैक्सिमम चार्ज का e के पावर माइनस टी इंटू CR, ठीक है। तो फुल्ली चार्ज यदि आपका कैपेसिटर है तो इतना आपको आवेश को उसको डिस्चार्ज करने में लगेगा, ठीक है। यहाँ पे जो CR है आपका टाइम कांस्टेंट कहलाता है, जिसे ताऊ से हम प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे CR जो है टाइम कांस्टेंट कहलाता है, जिसे हम टॉर्क से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि टॉर्क इक्वल टू RC हो गया, तो ये हो गया आपका Q इक्वल टू Q0 e के पावर टॉर्क अपॉन t/टॉर्क, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी समय t इक्वल टू t पर, यानी t इक्वल टू टॉर्क, जो टाइम कांस्टेंट है वो टाइम के इक्वल किसी टाइम पे ले लेते हैं, तो यहाँ से जो वैल्यू आपका निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे टॉर्क कैंसिल हो जाएगा, e के पावर माइनस 1 यानी q/q0 1/e, तो e का वैल्यू 2/718 यानी कि q इक्वल टू, इसको मॉडिफाई करके अपना निकाल लीजिए मैथमेटिकल डिवाइड करके से, तो ये आ जाएगा 0.368 कैलकुलेट करने पाएगा Q0, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो टाइम कांस्टेंट था, ठीक है, मैंने चार्जिंग वाले कंडीशन में निकलवाया था, तो वहां पे क्या था आपका
0.63 आ रहा था, ठीक है, मगर यहाँ पे क्या है आपका 0.36 क्यू नॉट। तो इसका मतलब है कि जो आपका कैपेसिटर है, ठीक है, जो आपका कैपेसिटर है वह पूरी तरह से आपका जब डिस्चार्ज होता है, ठीक है, यानी कि ये टाइम कांस्टेंट जो है, यानी कि टाइम कांस्टेंट इज द टाइम इन विच द डिस्चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर डीके टू 0.368 या 636.8 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। यानी टाइम कांस्टेंट आपका वह समय है, ठीक है, टाइम कांस्टेंट आपका वह समय है जिसमें आपका एक जो आवेशित होते हैं संधारित्र, यानी कि जो फुल्ली चार्ज होते हैं आवेशित, वह घटकर, ठीक है, यानी फुल्ली चार्ज जो होते हैं वह घटकर आवेश यानी कि क्यू नॉट, फिर से सुनिएगा, टाइम कांस्टेंट यानी कि समय नियतांक वह समय है, ठीक है, जो अपने जो अपने क्या है अधिकतम किसमें आपका चार्जिंग वाला, यानी कि फुल्ली चार्ज है, यानी कि आपका जिसमें एक आवेशित होते हुए संधारित्र, यानी कि जो आपका आवेशित यानी कि फुल्ली चार्ज संधारित्र आवेश यानी क्यू नॉट घटकर अपने अधिकतम आवेश क्यू नॉट का 0.368 रह जाता है, ठीक है, यानी कि टाइम कांस्टेंट यानी कि समय नियतांक वह समय है जो चार्जिंग यानी कि जो चार्जिंग वाले कंडीशन से जो संधारित्र का चार्जिंग यानी कि डिस्चार्जिंग वाले कंडीशन से आपका कितना डीके हो जाता है 0.68, ठीक है, यानी कि आपका टाइम कांस्टेंट वह समय है जिसमें एक अनावेशित यानी कि डिस्चार्जिंग अनावेशित होते हुए संधारित्र पर आवेश घटकर अधिकतम आवेश का क्यू नॉट, ठीक है, अपने अधिकतम आवेश यानी कि क्यू नॉट का 0.68 या 36.8% अपना अधिकतम वैल्यू रह जाता है, ठीक है। तो ये आपका टाइम कांस्टेंट, उसमें क्या था, 0 से बढ़कर आपका कितना हो जा रहा था 0.63, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका टाइम कांस्टेंट के जो आपका जितना अधिकतम अपने अधिकतम आवेश कितना है क्यू नॉट, इसका कितना गुना रह जाता है आपका 0.6368, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट फिर से सुन लीजिएगा, समय नियतांक वह समय है, ठीक है, जिसमें एक आवेशित होते हुए संधारित्र, ठीक है, अनावेशित होते हुए संधारित्र पर आवेश जो होते हैं घटकर अपने आवेश यानी कि अपने अधिकतम आवेश यानी क्यू नॉट का 0.368 रह जाता है, ठीक है। तो हम इसके बीच ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ आपका क्यू नॉट यानी मैक्सिमम जो चार्ज है आपका टाइम जो टी है, ठीक है, तो जैसे जैसे आपका टाइम टी यानी टी इक्वल टू टी पे यहाँ से इतना डिक्रीज हुआ, टी इक्वल टू 2t पे आप कितना डिक्रीज हुआ 3t पे इतना, यानी कि ये आपका क्या होगा डिक्रीज यानी कि होता रहेगा, यानी कि जो आवेश का क्या होता है इसमें क्षय होता है, यानी कि क्षय, डीके माने घटना, तो इसमें आपका आवेश क्या हो रहा है डीके हो रहा है। और यहाँ पे मान लेते हैं जो आपका टी इक्वल टू टॉर्क पे जो टाइम कांस्टेंट है वह अपने आवेश यानी कि अधिकतम आवेश का 0.68 यानी कि 368 ये इतना गुना आपका रह जाता है, ठीक है, अधिकतम आवेश का। तो यहाँ से आप क्लियर हो गया होगा कि आपका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में क्या अंतर है, ठीक है। यानी संधारित्र पर अनंत यानी कि शून्य, यानी कि संधारित्र पर अगर अनंत समय पश्चात आवेश शून्य हो जाते हैं, ये इनफाइनाइट, ये घटते जाएंगे, एक दूसरे को लाइन कभी भी कट नहीं करेगी, इनफाइनाइट पे ये आपका क्या हो जाएंगे शून्य हो जाते हैं, ठीक है। तो आवेश आपका इनफाइनाइट पे शून्य हो गया, तो तब कभी भी ये दोनों लाइन आपस में टच नहीं करते हैं, ठीक है, पहले आपका डीके होने लगता है शुरू में। तो ये आपका था डिस्चार्जिंग का कंडीशन, ठीक है। तो आई होप कि आपको डिस्चार्जिंग का टोटल कंडीशन आपको पता चल गया हो कि डिस्चार्जिंग होता क्या है और कैपेसिटर यानी कि किसी कैपेसिटर को हम डिस्चार्ज कैसे करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है।